तसव्वुर करें, रात के 2:30 बज रहे हैं। बाहर घनघोर बारिश हो रही है। आप अपने बिस्तर पर अकेले सो रहे हैं और अचानक आपको अपने आंगन में किसी के चलने की आवाज आती है। आप उठकर देखते हैं तो पूरे कमरे में कब्रिस्तान की गीली मिट्टी और सड़ी हुई लाश की ऐसी बदबू फैली है कि आपकी सांस रुकने लगती है। आप आईने की तरफ देखते हैं, पर आईने में जो चेहरा आपको वापस देख रहा है वो आपका नहीं है। वो एक ऐसे शख्स का चेहरा है जिसे आपने खुद अपने हाथों से 3 दिन पहले कब्र में दफन किया था। आज भालू की कहानियां पर हम जो दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, अंदरून शहर की तंग गलियों में दफन एक ऐसा राज्य है जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले आईने के सामने खड़े होने से डरेंगे। शहर के उस पुराने हिस्से में बाबा हाशिम की टूटी हुई हवेली थी। हाशिम सिफली इल्म, काले जादू का सबसे बड़ा माहिर था, जिसकी आंखें हमेशा लाल रहती और जिस्म से कच्चे गोश्त की बदबू आती थी। जब हाशिम की मौत का वक्त आया तो वो बहुत भयानक था। उसका जिस्म ऐसे अकड़ रहा था जैसे अनदेखी ताकतें उसे नोच रही हों। अपनी आखिरी सांस में उसने एक खून से सना चमड़े का तावीज अपने मुंह में दबाया और अपने शागिर्द काशिफ से कहा, काशिफ, मुझे दफन करते वक्त इस तावीज को मेरे मुंह से निकालने की गलती मत करना, वरना तू ऐसी मौत मरेगा कि फरिश्ते भी तेरी रूह कब्जे करने से डरेंगे। यह कहकर हाशिम की आंखें सफेद हो गईं और वो मर गया। हाशिम को दफन कर दिया गया। पूरा शहर खुश था इसलिए कि एक शैतानी वजूद खत्म हुआ, लेकिन काशिफ के दिमाग में लालच का कीड़ा जाग चुका था। काशिफ जानता था कि हाशिम की सारी उम्र की कमाई, उसके पाले हुए जिन्नात और उसकी बेपनाह शैतानी ताकत उस एक तावीज के अंदर बंद थी जो उसके मुर्दा मुंह में दबा था। काशिफ को लगा कि अगर वो तावीज उसे मिल जाए तो वो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आमिल बन सकता है। रात के 2 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। काशिफ ने एक कुदाल उठाई और शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही वहां बैठे आवारा कुत्तों ने अचानक आसमान की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कुत्ते तब रोते हैं जब उन्हें मौत के फरिश्ते या अजाब नजर आता है, पर लालच इंसान को अंधा कर देता है। काशिफ चुपके से हाशिम की ताजी कब्र के पास पहुंचा। उसने कुदाल चलाना शुरू की। ताजी मिट्टी आसानी से हट गई। उसने कब्र के लकड़ी के तख्ते हटाए और जैसे ही कब्र खुली, अंदर से सड़ी हुई लाश और जलते हुए काफूर की ऐसी भयानक बदबू आई कि काशिफ का दिल घबराने लगा। कफन मिट्टी से सन चुका था। हाशिम का चेहरा बिल्कुल जर्द पीला पड़ चुका था और उसका जबड़ा सख्ती से जमा हुआ था। घर पहुंचकर काशिफ ने दरवाजे पर 3 ताले लगाए और उस तावीज को अपने गले में पहन लिया। अगले 3 दिन काशिफ की जिंदगी बदल गई। वो जो सोचता वो होने लगता। उसे फर्श पर गिरे हुए पुराने जंग लगे सिक्के मिलते। उसे लगने लगा कि उसने जिन्नात को काबू कर लिया है, पर नादान यह नहीं जानता था कि शैतान किसी का गुलाम नहीं होता। चौथे दिन खेल पलट गया। काशिफ दोपहर का खाना खा रहा था। उसने बिरयानी का पहला निवाला लिया तो उसे लोहे और झंग का जायका आया। उसने थूक कर देखा तो प्लेट में चावल नहीं, खून से भरा कच्चा गोश्त पड़ा था जिसमें कीड़े चल रहे थे। काशिफ भागकर वॉशरूम गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में जो रिफ्लेक्शन था वो उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। आईने के अंदर उसकी अपनी शक्ल बाबा हाशिम के मुर्दा चेहरे में तब्दील हो चुकी थी, जो उसे देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रही थी। रात को उसकी नींद उड़ गई। सुबह उठता तो उसके फर्श पर दरवाजे से लेकर बिस्तर तक कब्रिस्तान की गीली मिट्टी के कदमों के निशान होते थे। तावीज उसके गले में इतना टाइट हो चुका था कि चाहकर भी वो उसे उतार नहीं पा रहा था। पागलपन की हद तक पहुंचकर काशिफ भागता हुआ शहर की एक बड़ी मस्जिद के बाहर बैठे एक नेक बुजुर्ग आमिल के पास गया। बुजुर्ग ने जैसे ही काशिफ की तरफ देखा, उनके हाथ से तस्बीह फर्श पर गिर गई। काशिफ रोते हुए बोला, मौलाना साहब मुझे बचाएं। मैंने हाशिम का तावीज कब्र से निकाला था ताकत के लिए, पर उसके जिन्नात मुझे मार रहे हैं। बुजुर्ग ने खौफजदा आवाज में कहा, बेवकूफ, तूने क्या किया? वो तावीज जिन्नात को काबू करने के लिए नहीं था। हाशिम जानता था कि मरने के बाद शैतानी ताकतें उसकी लाश के टुकड़े कर देंगे
वो तावीज एक हिसार ढाल था। उसने वो तावीज अपने मुंह में रखा था ताकि जिन्नात उसकी लाश के अंदर दाखिल ना हो सके। तूने तावीज निकाल कर उसकी लाश को आजाद कर दिया है। अब हाशिम के जिस्म पर शैतानों का कब्जा है। जैसे ही मौलाना ने यह लफ्ज कहे, कमरे का बल्ब अचानक फट गया। अंधेरे में बाबा हाशिम की भारी आवाज गूंजी, ये मेरा जिस्म है मौलाना, इसे छोड़ दो। एक हवा का झोंका आया और मौलाना उड़कर दीवार से जा टकराए। मौलाना ने जख्मी हालत में चिल्लाकर कहा, भाग काशिफ, आज रात 12 बजे से पहले इस तावीज को वापस उसकी कब्र में रखकर आ, वरना कल तेरा जिस्म तेरा नहीं रहेगा। रात के 11:30 हो चुके थे। तूफान और बिजली अपनी हद पर थी। काशिफ भागता हुआ दोबारा उसी कब्रिस्तान पहुंचा, पर आज कब्रिस्तान में अजीब सन्नाटा था। कुत्तों के रोने की भी आवाजें नहीं थी। काशिफ कांपते हुए हाशिम की कब्र तक पहुंचा, पर वहां का मंजर देखकर उसकी सांस अटक गई। कब्र पहले से खुली हुई थी। किसी ने बाहर से नहीं खोदा था, बल्कि मिट्टी और टूटे हुए तख्ते बाहर की तरफ फेंके हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से जमीन फाड़कर रास्ता बनाया हो। कब्र अंदर से बिल्कुल खाली थी। वहां सिर्फ फटा हुआ खूनी कफन पड़ा था। लाश गायब थी। काशिफ डर के मारे रोते हुए पीछे हटा तो उसकी नजर कब्र के बाहर मिट्टी पर पड़ी। नंगे, अजीब तरह मुड़े हुए पैरों के निशान कब्र से निकलकर ठीक उस रास्ते पर जा रहे थे जो काशिफ के घर की तरफ जाता था। मुर्दा हाशिम उसके घर जा चुका था। काशिफ पागलों की तरह अपने घर भागा। जब वो पहुंचा तो उसका मेन दरवाजा खुला था और दरवाजे से अंदर तक गीली मिट्टी के वही निशान जा रहे थे। वो अंदर घुसा और डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर के पीछे दुबक गया। तभी दरवाजे के बाहर मिट्टी में ठंडे पैर घसीटने की आवाज आई। घड़ी पर ठीक 12 बजे और कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बजा जैसे कोई बुलडोजर उसे तोड़ रहा हो। एक ही झटके में दरवाजा टूटकर फर्श पर आ गिरा। बिजली की रोशनी में काशिफ ने देखा, दरवाजे पर बाबा हाशिम की सड़ी हुई लाश खड़ी थी। उसका चेहरा आधा गल चुका था, आंखें बिल्कुल सफेद थीं और पूरा जिस्म कब्रिस्तान की काली मिट्टी से लथपथ था। लाश आहिस्ता आहिस्ता काशिफ के पास आई और अपना मिट्टी से सना ठंडा हाथ आगे बढ़ाकर काशिफ की गर्दन को दबोच लिया। काशिफ रोते हुए बोला, माफ कर दो, ये लो अपना तावीज। पर मुर्दे ने एक भयानक अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। हाशिम की आवाज गूंजी, मुझे अब इस तावीज की जरूरत नहीं काशिफ। मौलाना ने तुझे आधी सच्चाई बताई थी। मैंने यह तावीज अपनी लाश को बचाने के लिए नहीं रखा था। यह तावीज रूह बदलने का सिफली इल्म था। मैं जानता था तू लालच में कब्र तक आएगा। मेरा जिस्म तो वैसे भी सड़ रहा था। मुझे दोबारा जिंदा होने के लिए तेरा नया जवान जिस्म चाहिए था। और जिसने भी इस तावीज को मेरे मुंह से निकाल कर पहना, जिन्नात ने उस जवान जिस्म को मेरा नया ठिकाना बना दिया। काशिफ का दिमाग सुन्न हो गया। हाशिम ने अपना सड़ा हुआ मुंह खोला और उसमें से काले धुएं का एक गोला निकलकर काशिफ के मुंह के अंदर दाखिल हो गया। काशिफ की चीख कमरे में गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। अगले दिन सुबह काशिफ अपने घर से बाहर निकला। वो नॉर्मल लग रहा था, पर जब पड़ोसी ने सलाम किया तो काशिफ मुड़ा। काशिफ की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके दांतों में काला खून जमा था और उसके जिस्म से कच्चे गोश्त की बदबू आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए बाबा हाशिम की आवाज में कहा, नई सुबह, नया जिस्म। तो दोस्तों, ये था अंदरून शहर का वो राज। अगर आपको इस कहानी ने डराया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। भालू की कहानियां को सब्सक्राइब करें ताकि अगला खौफनाक राज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। खुदा हाफिज।